जय श्री कृष्णा। राधे राधे मित्रों। श्री हरि विष्णु की जय। हर हर महादेव। कामिका एकादशी की व्रत कथा। भगवान कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को कामिका एकादशी कहते हैं। एक समय देवर्षि नारद ने पितामह भीष्म से इस व्रत का महात्म्य पूछा। उन्होंने इस पवित्र व्रत में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। पृथ्वी दान, स्वर्ण दान और कन्यादान इत्यादि महादान के फल से विष्णु पूजन का फल अधिक है। जो फल विष्णु को अध्यात्म विद्या से मिलता है, उससे अधिक फल कामिका एकादशी करने से मिलता है। भगवान विष्णु को एक दल तुलसी का चढ़ाओ तो एक बार में स्वर्ण 4 भार चांदी दान करने का फल मिलता है। तुलसी के दर्शन मात्र से पाप भस्म हो जाते हैं। वृंदा में स्वर्ण मात्र से मनुष्य पवित्र हो जाता है और भगवत चरणों में जो तुलसी अर्पित करता है उसे मुक्ति मिलती है। इस महात्म्य को सुनने से व्यक्ति यशस्वी होता है। एक समय की बात है, एक गांव में एक क्षत्रिय रहता था। वह अपने आप पर बहुत गर्व करता था, खासकर अपनी शक्ति और बल पर उसे अभिमान था। क्षत्रिय भगवान को बहुत मानता था, लेकिन उसके मन में घमंड था। वह हर दिन भगवान विष्णु की पूजा करता और उनकी उपासना में लीन रहता था। एक दिन वह किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए घर से बाहर यात्रा पर निकला। रास्ते में उसकी मुलाकात एक ब्राह्मण से हो गई। दोनों में किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया। झगड़ा इतना बढ़ गया था कि बात हाथापाई तक आ पहुंची। क्षत्रिय बहुत बलवान था, इसीलिए ब्राह्मण अपनी दुर्बलता के कारण क्षत्रिय के वार को सहन न कर पाया और वहीं गिर गया और उसके प्राण उड़ गए। ब्राह्मण की मृत्यु से क्षत्रिय हक्का बक्का रह गया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और वह बहुत पछताया। ये पूरी बात गांव में आग की तरह फैल गई। क्षत्रिय युवक ने गांव वालों से क्षमा याचना की और ब्राह्मण का अंतिम संस्कार खुद करने का वचन दिया, लेकिन पंडितों ने अंतिम क्रिया में शामिल होने से इनकार कर दिया। तब उसने ज्ञानी पंडितों से अपने पाप को जानना चाहा, तो पंडितों ने उसे बताया कि उसे ब्रह्म हत्या का दोष लग चुका है, इसीलिए हम अंतिम क्रिया के ब्राह्मण भोजन में आपके घर भोजन नहीं कर सकते। यह सुनकर क्षत्रिय ने ब्रह्म हत्या दोष के प्रायश्चित करने का उपाय पूछा। तब पंडितों ने कहा कि जब तक वह सावन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को विधि पूर्वक भगवान विष्णु की पूजा नहीं कर लेता और ब्राह्मणों को भोजन नहीं कराता और दान दक्षिणा नहीं देता, तब तक वह ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्त नहीं हो सकता। क्षत्रिय ने ब्राह्मण के अंतिम संस्कार के बाद पंडितों की सलाह मानते हुए कामिका एकादशी के दिन पूरी श्रद्धा और विधि के अनुसार भगवान विष्णु की पूजा की। फिर उसने ब्राह्मण को भोजन कराया, दान दक्षिणा भी दी। इस तरह भगवान विष्णु की कृपा से वह क्षत्रिय ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्त हो गया। तो बोलिए श्री हरि विष्णु की जय। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। हर हर महादेव मित्रों।